हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का लक्ष्य अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। जैसा कि हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, तो क्लास 12 की केमिस्ट्री में ही आपको एक ऐसा लेक्चर प्रोवाइड करने चल रहे हैं, शायद आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। और ये इतना तगड़ा कॉन्सेप्ट आपको सिखाएंगे केमिस्ट्री में कि बस आप ज़्यादा नहीं 10 से 15 मिनट रुक जाइए, आपको हम दावा करते हैं आप क्लास को छोड़ करके नहीं जाएंगे, ठीक ना। लेकिन एक बात देखिए, देखो 10 से 15 मिनट आप अपना समय दीजिए, फिर उसके बाद आप खुद ही कहेंगे कि हाँ कोई क्लास है, ठीक ना। तो हम लोग कहाँ बात करने वाले, किस चैप्टर पर बात करने वाले जो इतना ज्यादा भौकाल वाली बात हो रही है, इतना ज्यादा यानी कि बढ़ा चढ़ा करके बात हो रही है। तो बात करने हम लोग बात पढ़ रहे थे उपसंयोजक यौगिक। तो उपसंयोजक यौगिक में एक जो है तगड़ा कॉन्सेप्ट, जहां से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आने तय है, कोई नहीं रोक सकता, वहां पर बात करेंगे, ठीक ना। तो जैसा कि आप सामने हेडिंग बना होगा, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। लेटेस्ट नाउ स्टार्ट द क्लास। तो आपके सामने है क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन क्या है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, ठीक ना। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग क्या होता है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। जैसा कि आप लोग के सिलेबस में है CFT, क्या CFT थ्योरी है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में ही एक जो वैज्ञानिक थे वी ब्लैक करके उनका नाम था, और एच बैथे, कौन थे, एच बैथे। ये दो वैज्ञानिकों ने मिलकर क्या किया था, CFT के बारे में एक्सप्लेनेशन दिया था, ठीक ना। तो आगे चलते हैं। तो CFT के बारे में उन्होंने क्या किया था, एक्सप्लेनेशन दिया था, ठीक ना। तो समझिएगा ध्यान से बात को। तो CFT है क्या, CFT एक्चुअल में जो है CFT में क्या होता है कि जैसे कोई भी एक सेकंड रुकिएगा, हाँ। तो कोई भी जो है अगर हम बात करें उपसंयोजक यौगिक का, कोई भी संक्रमण तत्व है, संक्रमण धातु है जिसके चारों ओर लिगैंड जुड़े हैं, तो उनमें जो लिगैंडों में जो ऑर्बिटल्स हैं उनके बारे में CFT क्या करता है, एक्सप्लेनेशन करता है ऑर्बिटल्स के बारे में। और जो धातु है केंद्रीय धातु परमाणु, उसके बारे में कैसा होगा, उसका आयन रंगीन बनाएगा या जो है उदासीन होगा, कैसा होगा, रंगीन होगा कि रंगहीन होगा, चुंबकीय हो यानी अनचुंबकीय होगा या प्रतिचुंबकीय होगा, ये सभी बातें जो है CFT के द्वारा हम लोग सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे क्या कि जो है विपाटन है क्या, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है क्या, ठीक ना। तो बात समझिएगा, CFT का उपयोग क्या है, CFT का उपयोग यही है। और CFT है क्या, CFT बहुत हुआ नहीं है, CFT ध्यान समझिएगा, आपको समझ में आएगा सब। क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन है क्या, जैसे इन जनरल हम लोग जानते हैं कि जो d ऑर्बिटल्स है, जो d कोश है, इसमें 5 ऑर्बिटल्स होती है, ठीक। जब ये स्फेरिकल क्षेत्र में जाती है, ठीक ना, स्फेरिकल क्षेत्र में जाती है, तब ये क्या होती है, तब ये भैया ध्यान समझिएगा, तब ये क्या होती है, दो अलग अलग सेटों में बट जाती है, दो अलग अलग सेटों में बट जाती है, ठीक, दो अलग अलग सेटों में बट जाती है। बात समझ में आ रही है, दो अलग अलग सेटों में बट जाती है, ठीक। अब कंडीशन है जो सेट बटेगा ये है क्या, उसकी बात हम करेंगे बाद में। यहां पर समझिएगा ध्यान से हमारी बात को, जो हमने यहां पर बनाया है, जैसे अगर हम बात करें ये अष्टफलकी वाला, हम लोग क्या करते हैं इसी तरीके से बनाते हैं, ये लिगैंड है यल, ठीक ना। जब ये लिगैंड केंद्रीय धातु परमाणु के चारों ओर ऐसे जो है व्यवस्थित हो जाते हैं, व्यवस्थित होने के बाद जब ये क्या करते हैं अष्टफलकी में बदलने लगते हैं, इसमें अष्टफलकी में बदलने लगते हैं, तो क्या होता है, ये जो केंद्रीय धातु परमाणु ये मेटल है, इसका d कोश जो है वो
वो क्या होता है, दो अलग अलग सेटों में बट जाता है, दो अलग अलग सेटों में बट जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्प्लिटिंग। क्या बोलते हैं भैया, स्प्लिटिंग, विपाटन। और वो क्रिस्टल के क्षेत्र में होता है, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन हो जाता है। बात समझ में आई है? अब आपके माइंड में ये बात चल रही होगी, सर जी आप तो कह रहे हैं ये अष्टफलकीय के लिए, यानी कि जो है केवल ऑक्टाहेड्रल के लिए, तो हम आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं। चाहे ऑक्टाहेड्रल यानी कि अष्टफलकीय हो, और चाहे ये बात किसमें हो, जो है चतुष्फलकीय यानी कि टेट्राहेड्रल में हो, सब में क्या होगा, मतलब यही है, जब वो क्या होता है टेट्राहेड्रल या ऑक्टाहेड्रल बदलने लगता है, तो उसका ड्रीफ कोष के ऑर्बिटल्स दो अलग अलग सेटों में बट जाते हैं। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, स्प्लिटिंग कहलाती है। बात समझ में आई? ठीक ना। अब जो दो अलग अलग सेट होंगे, जो दो अलग अलग सेट होंगे, उनका नाम है कुछ। क्या है उनका भैया, नाम है कुछ। बात को समझने की कोशिश करिएगा। अगर हमने अष्टफलकीय लिया है, अगर अष्टफलकीय लिया है, तो ये दो ऑर्बिटल्स वाला ऊपर सेट रहेगा, तीन ऑर्बिटल्स वाला सेट नीचे रहेगा। बात समझ में आएगा? और इसको बोलते हैं, जो दो ऑर्बिटल्स वाला, इसे बोलते हैं Eg, इसे बोलते हैं T2g। क्या बोलते हैं, T2g। क्लियर मामला हुआ? ठीक ना। एक चीज और समझ लीजिएगा, बड़ी समझने वाली इंपॉर्टेंट बात है कि बच्चे जो है पूरा पढ़ लेते हैं, लेकिन उनको जो डी कोष है उसके सभी ऑर्बिटल्स का नाम नहीं पता रहता है। उसका नाम आपको याद रखना बड़ा जरूरी है। जैसे ये होता है dxy, dyz और dzx और dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और ये dz स्क्वायर। ठीक ना। ये पांचों ऑर्बिटल्स के नाम होते हैं, आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है। अब बात आई सर जी, इसमें Eg में कौन से ऑर्बिटल्स गए हैं दो, और T2g में कौन से तीन ऑर्बिटल्स आए हैं? तो भैया जो आपको ये दिख रहा है dxy, dyz, dzx और dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और लास्ट वाला ये dz स्क्वायर, कि लास्ट वाले दोनों यहाँ आएंगे, लास्ट वाले दोनों यहाँ आएंगे, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz का स्क्वायर। ठीक ना। बात समझ में? तो ये क्या हो गया, ये इतना वाला मामला है, ये लास्ट वाले दो ऑर्बिटल, और बाकी का ये क्या है, ये dxy, dyz और dzx। क्लियर हुआ? और बड़ी बात, इंपॉर्टेंट बात समझिएगा कि जो बच्चे हैं इनका ओरिएंटेशन नहीं जानते, कहां पर ये जो है एक्सिस में किस तरह से लाई करते हैं, ये नहीं पता होता है, इसको हम आपको बताते हैं। जैसे आपको हमने बताया ना कि ये हो गया क्या, dxy, dyz और dzx और dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर, तो पांच है। तो ये क्या होता है, जो शुरू के तीन है, जैसे ये एक्स वाई है तो ये एक्स वाई एक्सिस होगी, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के क्या होते हैं, बीच में होता है कौन सा, dx y। ठीक ना। फिर उसके बाद अगला समझिएगा, जो dyz है, जैसे मान लीजिए y और z एक्सिस है, तो ये y और z एक्सिस के बीच में होते हैं, कौन सा, ये भैया dyz वाला, dyz वाला। ठीक ना। फिर उसके बाद जो है आगे चलिएगा, जो dzx वाला है, मान लो जैसे z एक्सिस है, ये x एक्सिस है, तो ये z और x एक्सिस के बीच में होता है। क्लियर मामला? आगे और समझिएगा, अगर बात करें dx स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर, तो ये मान लो अगर x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, क्या ये y एक्सिस है, तो ये क्या होता है, y एक्सिस और z एक्सिस पर ही होता है, ये एक्सिस पर ही है, और ये सभी क्या है, एक्सिस के बीच में है। क्लियर हुआ मामला? अब बात आई लास्ट वाले ऑर्बिटल्स की, तो लास्ट वाला ऑर्बिटल्स जो होता है dz स्क्वायर है, ये मान लो ये z एक्सिस है और ये भी कुछ भी हो सकता है x एक्सिस, तो ये ऐसे होता है
ठीक ना, जेड एक्सिस पर। और क्या होता है भैया, और जो है जो जेड स्क्वायर है ये कुछ ऐसे होता है इस तरीके से, जैसे आप लोग सीडी की कैसेट देखे होंगे, ऊपर मान लो जैसे ये आर्बिटल ये वाला है डंबलाकार, ये डंबलाकार, और उसी के बीच में ऐसे ऐसे रोटेट करती है। ये होता है कौन सा भैया, ये होता है डी जेड स्क्वायर वाला, और ये कौन सा है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाला। क्लियर हुआ है नहीं? आप एक बार बोलिए जल्दी से, स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया ना? चले आगे। आपको हमने जैसा पहले ही बताया था ना कि आप क्लास छोड़कर नहीं जाएंगे, बस केवल 10 से 15 मिनट आप दे दीजिए बस, ठीक ना। तो आइए देखते हैं हमारे की बात कहाँ हो रही थी इसमें। तो जो ये सेट बना इसको क्या बोल दिए, T2G, इसको क्या बोल दिए, EG। कब? जब ये अष्टफलकीय था तब। और जो ये अलग अलग दो सेटों में बट रहा है इसी को क्या बोलते हैं, स्प्लिटिंग। क्या बोलते हैं, इसी को क्या बोलेंगे भैया, स्प्लिटिंग। क्या बोलते हैं, स्प्लिटिंग। इसी को स्प्लिटिंग यानी कि विपाटन कहेंगे। क्या कहेंगे, विपाटन कहेंगे। क्लियर हुआ या मालूम नहीं पता, ठीक ना। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो ध्यान देना, ये फर्स्ट स्टेट है, ये सेकंड है, यानी कि इसको एक्साइटेड स्टेट, उत्तेजित अवस्था बोलते हैं। आगे चलो, इसको अब देखो आगे। अब इससे मान लो अभी तो क्या था, अष्टफलकीय था। अगर चतुष्फलकीय के लिए बात करें तो चतुष्फलकीय के लिए अगर बात करेंगे तो जैसे ये हो गया, ठीक। तो जब ये बटेगा तो चतुष्फलकीय वाले में मामला पलट जाता है। चतुष्फलकीय वाले में जो है T2G ऊपर चला जाता है और EG क्या होता है, नीचे चला आता है, ठीक ना। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और बात नहीं कहा सर जी, ये जो ऊपर और नीचे हो रहा है क्या ये इंटरवल चेंज हो जाएगी? जैसे ये dxy था और ये dyz है और ये dzx है और ये वाला जो है dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है और ये वाला dz स्क्वायर है, तो क्या ये दोनों अभी भी ऊपर जाएगा? लास्ट वाला क्या यहाँ से यहाँ तक वाला ऊपर जाएगा? नहीं, ये दोनों जैसे EG टू TG टूटा था वैसे ही टूटेगा। बस फर्क क्या है कि यहाँ पर EG नीचे है, उसमें EG ऊपर था, फर्क यही इतना है। तो यानी कि अगर हम बात करें तो क्या होगा, ये वाला आपका वही है dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर, और ये वाला क्या है आपका भैया, ये है dxy dyz और dzx। किसी कोई समस्या नहीं होती है। ये किसके लिए है, ये भैया चतुष्फलकीय के लिए। किसके लिए, चतुष्फलकीय के लिए, ठीक ना। किसके लिए, चतुष्फलकीय के लिए, टेट्राहेड्रल के लिए, ठीक ना, टेट्राहेड्रल के लिए। टेट्राहेड्रल का चित्र कैसे बनता है, टेट्राहेड्रल का चित्र जैसे ये M है और यहाँ L हो गया और L हो गया और L हो गया, तो इसको अगर बनाते हैं तो कुछ ये ऐसा बन जाता है। ठीक ना, ये क्या हो जाता है, चतुष्फलकीय का चित्र हो जाता है। ये कैसा है, चतुष्फलकीय, ठीक ना। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, टेट्राहेड्रल। क्या बोलते हैं भैया, टेट्राहेड्रल। बोलिए किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या हो तो आप बेहिचक बोल सकते हैं और कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि सर हमको यहाँ पर ये चीजें नहीं समझ में आए, हम उसको फिर से आपको समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक ना। तो इतनी बात आपको शायद क्लियर हुई होगी। अब आगे बढ़ते हैं क्योंकि हमारा का जो है टारगेट बहुत लंबा है। टारगेट लंबा है तो थोड़ी सी स्पीड भी बना करके चलना पड़ेगा, ठीक। तो अब क्या आ गया, क्रिस्टल क्षेत्र अस्थायीकरण ऊर्जा। ये क्या है, क्रिस्टल क्षेत्र अस्थायीकरण ऊर्जा, इसको भैया शॉर्टकट में CFSE बोलते हैं। क्या बोलते हैं, CFSE, फुल
फॉर्म क्या होता है? क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। क्या? क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। ठीक ना? अब आप बात को गौर से थोड़ा समझिएगा। ठीक ना? बात को जो है गौर से समझिएगा कि क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी क्या है। ठीक ना? एक चीज और भी ध्यान दीजिएगा, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी पढ़ने के लिए हमको आपको कुछ चीजें और भी आना जरूरी है। तो वो क्या है उसको हम आपको जो है बताते हैं। वो क्या है? जैसे आपको पहली बात पता होना चाहिए कि लो स्पिन हाई स्पिन क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और ईजी टू टीजी का जो है विन्यास पता होना चाहिए। ये सब चीजें हमको आपको पता होना चाहिए। तो इसके लिए पहले हम लोग उसको पढ़ते हैं, लो स्पिन और हाई स्पिन, उच्च स्पिन तथा निम्न स्पिन। आई होप आप लोग को दिखाई दे रहा होगा क्लियर। ठीक, अब देखिएगा उच्च स्पिन और हाई स्पिन क्या है, बड़े गौर से समझिएगा बात को। जैसे मान लो कि हम कोई भी एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक ना? एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे D4 ले लेते हैं। किसके लिए हम बात कर रहे हैं? पहले हम एक अष्टफलकी के लिए, क्या? अष्टफलकी के लिए बात करेंगे। ठीक ना? और अष्टफलकी के लिए एग्जांपल कौन सा ले रहे हैं? D4, अष्टफलकीय D4। अष्टफलकीय D4। तो एक चीज आप लोग और थोड़ा सा समझिए हमारी बात को। हमारी बात को ये आप लोग समझिएगा कि जो है लो स्पिन हाई स्पिन के लिए थोड़ा सा एक चीज और भी समझना पड़ेगा। तो इसको हम लोग जो है पढ़ेंगे। लो स्पिन और हाई स्पिन के लिए क्या होगा, एक चीज और भी समझना पड़ेगा। तो ये समझ में चीजें आएंगी। ठीक ना? तब ये चीजें समझ में आएंगी। ठीक, किसी को दिक्कत नहीं होगी। धीरे धीरे हम लोग पढ़ रहे हैं। तो देखिए थोड़ा सा ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, यानी कि इस पर तुरंत आएंगे। बस थोड़ा सा समझ लीजिए बस हम कहना क्या चाह रहे हैं। कहना ये चाह रहे हैं, जैसे एक होता है दुर्बल क्षेत्र लिगैंड। क्या होता है? दुर्बल क्षेत्र लिगैंड। ठीक ना? वीक फील्ड लिगैंड। और एक क्या होता है? एक होता है प्रबल क्षेत्र लिगैंड। क्या? प्रबल क्षेत्र लिगैंड। ठीक, ये कोई हवा नहीं है, बहुत आसान चीज है, बस थोड़ा समझिएगा। इसमें कुछ लैंग्वेज है। इसमें क्या होता है कि जो लिगैंड अगर परिभाषा लिखना होगा तो क्या लिखेंगे आप परिभाषा में? जो लिगैंड क्या होंगे? जो लिगैंड दुर्बल होंगे। क्या? दुर्बल होंगे। ठीक ना? दुर्बल होंगे, वे दुर्बल क्षेत्र लिगैंड कहलाते हैं। दुर्बल क्षेत्र क्या लिखे? दुर्बल क्षेत्र लिगैंड कहलाते हैं। ठीक ना? लिगैंड कहलाते हैं। ठीक ना? बात समझ में? और इनके उपस्थित होने से रहने से केंद्रीय परमाणु में इलेक्ट्रॉन का पेयर नहीं होता है। जोड़ा यानी कि पेयर नहीं होते हैं। अभी मत सोच रहे कि पेयर करने से रोक देगा,
यानी कि कहने का मतलब ये पहले पूरा भर जाएगा तब पेयर्ड नहीं होगा। अभी हम आपको बताएंगे नहीं होगा। एग्जाम्पल की बात करें अगर तो एग्जाम्पल की बात अगर करते हैं जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आदि, ये सभी क्या है दुर्बल क्षेत्र लिगैंड है, ठीक है। प्रबल क्षेत्र लिगैंड क्या होता है, ये थोड़ा सा समझने वाली बात है कि जो लिगैंड क्या जो लिगैंड प्रबल होंगे क्या होंगे, जो लिगैंड क्या होंगे प्रबल होंगे वे क्या कहलाते हैं प्रबल क्षेत्र लिगैंड कहलाते हैं। क्या प्रबल क्षेत्र लिगैंड कहलाते हैं, ठीक ना। और जो है इनके उपस्थित होने से क्या होगा भैया, क्या बोलते हैं इनके उपस्थित होने से केंद्रीय धातु परमाणु में इलेक्ट्रॉन का पेयर हो जाएगा, यानी कि जोड़ा बन जाएगा, पेयर हो जाएगा, ठीक ना। किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर बात करें भैया एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल क्या होगा थोड़ा ध्यान से समझिएगा। CH3CN जैसे हो गया, और एक CO करके ऐसे है कुछ, ठीक ना, इस तरीके से है, आदि कर देते हैं, तो ठीक ना। ये क्या है दुर्बल क्षेत्र लिगैंड और प्रबल क्षेत्र लिगैंड। जहां दुर्बल क्षेत्र लिगैंड होगा वो क्या होगा पेयर नहीं बनाएगा, पहले पूरा भर जाएगा तब पेयर बनाएगा। और जहां प्रबल क्षेत्र लिगैंड होगा यानी कि प्रबल लिगैंड होगा वो पहले आपका जो है Eg में अगर भर रहा है तो Eg में पेयर हो जाएगा तब T2G में जाएगा, अगर T2G में भर रहा है पहले T2G पेयर हो जाएगा तब Eg में इलेक्ट्रॉन जाएगा। ये कहानी है, ठीक ना। बात समझ में आई, आगे चले, चलो आगे देखो। तो अब बात करते हैं उच्च स्पीड और हाई स्पीड की। जैसा कि हमने कहा था ना ज्यादा टाइम को नहीं वेस्ट करेंगे, जैसे इसमें बात करते हैं सबसे पहले अष्टफलकीय के लिए, किसके लिए अष्टफलकीय यानी कि ऑक्टाहेड्रल के लिए, किसके लिए ऑक्टाहेड्रल, ठीक ना, के लिए D4, ठीक ना। बस एक एग्जांपल ले क्या D4, ठीक। तो समझिएगा थोड़ा ध्यान से, जैसे हमने D4 ले लिया, D4 का मतलब क्या है, D4 का मतलब बस इतना है प्यारे बच्चों, बड़े छोटे बहन भाइयों सबको बता रहे हैं कि जैसे D4 है तो D4 का मतलब क्या है कि इसमें क्या होगा 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक ना, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। और फिर बात आई, एक सेकेंड मक्खी बैठ गई है क्या, अगर बात आई बात अगर आती है जैसे इसको बनाने वाली, ठीक ना, तो इसको बनाने वाले तो कितना इलेक्ट्रॉन है 4 इलेक्ट्रॉन है। ये पहले क्या होगा एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, ठीक ना, तो 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन होगा, क्लियर। फिर उसके बाद जो है ये क्या होगा 2 अलग अलग सेटों में बढ़ जाएगा। तो बात है हमारी आपकी अष्टफलकीय के लिए, तो अष्टफलकीय में बात होगी, तो अष्टफलकीय में क्या होता है, अष्टफलकीय में आपका ये Eg ऊपर होता है और T2G क्या होता है नीचे होता है। अभी अभी हमने आपको जो है बताया, ठीक ना, Eg क्या होता है ऊपर होता है और T2G जो है नीचे होता है,
इतना मामला आपको समझ में आया होगा। अब देखो, अब कहानी ये है क्या, कहानी बड़ी मजेदार है। अगर यहाँ पर क्या है, दुर्बल क्षेत्र लिगैंड, क्या दुर्बल क्षेत्र लिगैंड है, ठीक ना, दुर्बल क्षेत्र लिगैंड है, तो जो है इलेक्ट्रॉन, तो जो है इलेक्ट्रॉन 1 2 3 चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा। क्या होगा, कहानी ध्यान से समझिएगा, ठीक ना, हाँ ठीक, क्लियर होगा। हाँ ध्यान समझिएगा, अगर क्या है यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन था बिफोर, तो अगर दुर्बल क्षेत्र लिगैंड है तब क्या होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा। क्या है, क्यों, क्योंकि हमने बता दिया कि जब दुर्बल क्षेत्र लिगैंड होंगे तो क्या होंगे, केंद्रीय परमाणु में इलेक्ट्रॉन का पेयर नहीं होगा। यानी कि पेयर कब होगा, पहले ऊपर जाएगा तब नीचे आकर के पेयर होगा, उससे पहले पेयर नहीं होगा। तो भैया जब पेयर नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा तो ऊपर जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो उसी को क्या बोलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, कि ये है उच्च स्पिन। क्या, उच्च स्पिन, हाई स्पिन जिसे बोलते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं मामला, समझ में आई बात है। अब अगर मान लो बाई दबे मान लो कि मान लो कि अगर हम क्या करते हैं, किसी को फिर से प्रोसीड करते हैं, प्रोसीड करने का मतलब यह हुआ कि अब यहाँ दुर्बल क्षेत्र था, अब क्या है यहाँ पर प्रबल क्षेत्र लिगैंड, ठीक ना, क्या प्रबल क्षेत्र लिगैंड, बात समझ में। अगर भैया प्रबल क्षेत्र लिगैंड है, कहानी समझिएगा, बीच से छोड़कर भागोगे तो कुछ नहीं आएगा। अगर क्या है प्रबल क्षेत्र लिगैंड है तो ये क्या होगा, पहले एक एक भरा, फिर इसी में क्या हो जाएगा, पेयर बना देगा। जब ये पूरा भर जाएगा तब ऊपर जाएगा। बात समझ में आई है नहीं, बताइए, समझ में आई ना, किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये क्या है भैया, ऊपर गया ही नहीं, नीचे ही रह गया, तो ये क्या हो जाएगा, निम्न स्पिन। क्या होगा, निम्न स्पिन, जिसे लो स्पिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लो स्पिन बोलते हैं। ठीक, कहानी समझ में आई आपको। अब थोड़ा सा आप समझिएगा इंपॉर्टेंट बात। अब जैसे यहां पर देख रहे हैं, इनका एक नोट पॉइंट है। नोट पॉइंट क्या है, नोट पॉइंट ये है T2G तथा EG का विन्यास कुछ न कुछ होता है, अलग अलग कंडीशन में। विन्यास क्या होता है इसको थोड़ा समझिएगा। जैसे यहाँ उच्च स्पिन है, क्या है, उच्च स्पिन है भैया, तो क्या विन्यास होगा, ये समझने वाली बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये समझने वाली क्या है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ विन्यास का ये समझिएगा। तो भैया सबसे पहले क्या लिखेंगे, T2 क्या, क्या लिखेंगे, T2G। तो T2G कितना इलेक्ट्रॉन, 1 2 3, तो T2G 3। और फिर क्या लिखेंगे, EG में कितना इलेक्ट्रॉन, 1, तो 1। ये हो गया जब उच्च स्पिन था तब 2TG और EG का विन्यास। अब अगर मान लो यहां की बात करते हैं, तो इसमें क्या है, यहां पर लिख देते हैं, थोड़ा समझिएगा। यहां पर विन्यास लिखते हैं T2G, क्या, T2G में कितना इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक,
फिर Eg में कितना इलेक्ट्रॉन, कौन है तो 0। ये हो गया जब उच्च स्पिन था तब विन्यास, और ये हो गया जब निम्न स्पिन था तब विन्यास। बताइए कोई समस्या हो तो। किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी समस्या हो आप बेहिचक बोल सकते हैं, वरना हम लोग क्या करेंगे अब आगे चलेंगे, क्योंकि हमारा आपका सफर 2 मिनट 10 मिनट आधे घंटे का वीडियो का नहीं है, कम से कम 1 घंटे तो हमको आपको चलना ही चलना है, ठीक ना। और मेहनत बहुत कर रहे हैं, इतना जान लीजिए आपके लिए, तो आपका भी इतना दायित्व बनता है कि आप वीडियो को लाइक सपोर्ट करें, कमेंट करें, जो भी प्रॉब्लम्स हो आप पूछें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों तक शेयर करें जो भी बच्चे पढ़ने लायक है, ठीक ना। क्योंकि हम देख रहे हैं रात के जो है 11 बजने वाले हैं, लेकिन हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, ठीक ना। तो अगर हम आपके लिए कर रहे हैं तो आपका भी कर्तव्य बनता है कुछ ना कुछ कीजिए। यही नहीं केवल हम रात को ही पढ़ा रहे हैं, सारा दिन सुबह 3-3 घंटे क्लास लेना, शाम को 3-3 घंटे क्लास लेना, फिर उसके बाद 2 घंटे लाइव क्लास लेकर गए, फिर रिकॉर्डेड बना रहे हैं आपके लिए, तो थोड़ी सी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमारे लिए कुछ ना कुछ आप करिए। आपका लाइक कमेंट ही हमारा जो है ऊर्जा है, हमारी ऊर्जा है, आप उसी से हम लोग को ऐसा लगता है कि हाँ हमारी वीडियो जो है बच्चों के लिए जो है और क्या बोलते हैं फायदेमंद है, बच्चों के बोर्ड एग्जाम के लिए जो है ये फायदेमंद है, तो हमको और भी वर्क करने का जो है अंदर से एनर्जी मिलेगा, जिसके द्वारा हम लोग क्या करेंगे और भी अच्छे से अच्छे कंटेंट आपको देने की कोशिश करेंगे। बात समझ में आई? तो अब इसको आप लोग क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लीजिए। अभी कहाँ पर बात करें, अष्टफलकी के लिए। अब क्या करेंगे, यही D4 लेकर के क्या करेंगे, चतुष्फलकी के लिए क्या करेंगे, ठीक है। किसके लिए, चतुष्फलकी के लिए। D4 कब, जब क्या होगा, चतुष्फलकीय होगा। क्या होगा, चतुष्फलकीय, टेट्राहेड्रल, क्या बोलते हैं भैया, टेट्राहेड्रल, ठीक ना। तो समझिएगा बात को थोड़ा सा अच्छे से, जैसे ठीक, तो 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है D4 में, तो 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक। अभी क्या हो जाएगा, 2 अलग अलग सीटों में बढ़ जाएगा। तो भैया जब चतुष्फलकीय है, चतुष्फलकीय में क्या होता है, T2G ऊपर चला जाता है और Eg क्या होता है, नीचे आ जाता है। हमने आपको सारी कहानी जो है बता दिया है, क्लियर मामला, ठीक ना। बातें समझ में आ रही है आपको? तो अब देखिएगा थोड़ा ध्यान से, अब कहानी यहीं से थोड़ा सा बनने वाली है। अब अगर मान लो कि ये क्या होता है, ये अगर यहाँ पर दुर्बल क्षेत्र लिगैंड होता है, क्या दुर्बल क्षेत्र लिगैंड, दुर्बल क्षेत्र लिगैंड होता है, तब ये क्या होगा कि जो आएगा इलेक्ट्रॉन 1 2 फिर आगे बढ़ जाएगा 3। अच्छा आपको बताया ये Eg2G है, कोई दिक्कत नहीं होगी, 2 इसमें है वो फिर आगे चला गया। कब, जब दुर्बल क्षेत्र गया था। तो भैया जब इलेक्ट्रॉन ऊपर गया, नीचे बिना पेयर होने से पहले, यानी पेयर नहीं हो तभी ऊपर गया, तो क्या हो गया, उच्च स्पिन। क्या हो गया, उच्च स्पिन। और इस कंडीशन में विन्यास क्या होगा, विन्यास क्या होगा, जैसे Eg है, और हाँ ये भी जानना चाहिए Eg टू Pg चाहिए, इसको पहले लिखें, ये मायने नहीं रखता। Eg में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2, T2G में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2, कितना इलेक्ट्रॉन है, 2। क्लियर मामला। अब थोड़ा सा आगे और समझिए, अगर जैसे इसको हम लोग फिर से तोड़ते हैं, फिर से तोड़ने का मतलब यह हमारा नहीं है कि कोई भी हम लोग आइटम्स उठाएंगे तो 2 बार टूटेगा, दुर्बल प्रबल दोनों, वो एक ही बार टूटेगा, दुर्बल होगा तो उसमें टूट जाएगा, प्रबल होगा तो उसमें टूट जाएगा। बस आपको सिखा रहे हैं अभी,
ठीक ना, क्या कर रहे हैं आपको सिखा रहे हैं, ठीक ना। तो अब थोड़ा सा समझिएगा हमारी बात को, अब थोड़ा सा हमारी बात को समझिएगा। अब देखिए अगर अब यहाँ पर क्या है प्रबल क्षेत्र लिए गए हैं, क्या प्रबल क्षेत्र लिगैंड, क्या भैया प्रबल क्षेत्र लिगैंड, तो क्या होगा एक इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा इसमें जाएगा फिर पेयर हो जाएगा, अगर बचेगा तब ऊपर जाएगा। और हाँ ये भी जान लीजिएगा अगर यहाँ पेयर होने के बाद भी अगर ऊपर जाता है तब भी ये क्या होगा, क्या होगा, तब भी ये लो स्पिन ही कहलाएगा, क्योंकि नीचे पेयर हो चुका है, ठीक ना, नीचे पेयर हो चुका, ये क्या हो गया निम्न स्पिन। और विन्यास की बात करें तो ये हमारा आपका क्या था Eg और ये क्या था T2G, तो Eg में कितना इलेक्ट्रॉन है 4 और T2G में कितना इलेक्ट्रॉन है 0, एक को नहीं, एक सेकेंड, ठीक ना, तो कितना इलेक्ट्रॉन है 0, इसको मत समझ लेना, ठीक ना। तो देख रहे हैं आप वही D4 ही है, वही क्या है D4 की ही बातें हो रही हैं, लेकिन दुर्बल क्षेत्र लिगैंड है तो उच्च स्पिन ये विन्यास, प्रबल क्षेत्र लिगैंड है तो निम्न स्पिन ये विन्यास। क्लियर हुआ मामला यहाँ पर, बताइए कोई दिक्कत हो जल्दी बोलिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। चले आगे, अब थोड़ा समझिएगा। अब जैसे हमने D4 लेकर के बताया है, ठीक, कोई और एक आध इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, ठीक, मतलब कोई और आर्टिकल लेते हैं, जैसे एग्जांपल की बात करते हैं, हम D7 ले लेते हैं, क्या D7 ले लेते हैं। तो जब D7 लेंगे तो दो कंडीशन बनेगी, ठीक ना, पहला कंडीशन क्या बनाने हैं हम, पहला चतुष्क को अष्टफलकीय के लिए चेक करते हैं, किसके लिए अष्टफलकीय के लिए, अष्टफलकीय यानी कि ऑक्टाहेड्रल, क्या ऑक्टाहेड्रल के लिए क्या होगा मामला ये ध्यान दीजिएगा। तो D7 के लिए बातें हो रही है सारी, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भरिए 1 2 3 4 5 6 7 एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, ठीक, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक ना। अब इसको तोड़ेंगे, क्या करेंगे तोड़ेंगे, तो भैया जब अष्टफलकीय होता है तो अभी अभी हमने आपको बताया था अष्टफलकीय में Eg ऊपर रहेगा और T2G क्या रहेगा नीचे, Eg ऊपर और T2G क्या हो जाएगा नीचे हो जाएगा, ये क्या है T2G और ये क्या है Eg। क्लियर हो मामला, Eg है Eg है Eg, ठीक ना, और बहुत ही Eg है T2G। चल देखो कितना इलेक्ट्रॉन है 7, पहली कंडीशन है अगर यहाँ पर क्या होगा दुर्बल क्षेत्र लिगैंड होता है, क्या दुर्बल क्षेत्र लिगैंड, दुर्बल क्षेत्र लिगैंड रहता है, ठीक, दुर्बल क्षेत्र लिगैंड रहता है तब क्या होगा इलेक्ट्रॉन ऐसे भरेगा, ठीक, फिर ऊपर जाएगा तब नीचे आएगा। क्लियर होगा, तो भैया नीचे का पूरा पेयर हो गया है नहीं, तब भी ऊपर इलेक्ट्रॉन चला गया, यानी कि क्या हो जाएगा उच्च स्पिन, क्या हो जाएगा भैया उच्च स्पिन। और विन्यास की अगर बात करते हैं तो T2G में कितना है 4 और Eg में कितना है 2, Eg में कितना है 2। क्लियर, किसी कोई समस्या परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक। अब देखिए कंडीशन ये बनती है कि अगर ये क्या हो जाता है प्रबल क्षेत्र लिगैंड हो जाता है, क्या प्रबल क्षेत्र लिगैंड हो जाता है,
हो जाता मतलब अगर रहता है तो प्रबल क्षेत्र लिगैंड, क्या प्रबल क्षेत्र लिगैंड। तो ये तो हमारा आपका T2G है, ये हमारा आपका EG है। तो प्रबल क्षेत्र लिगैंड होगा तो पहले पेयर होगा तब इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा। तो 7 है, 1 2 3 4 5 6, अब इसमें गया। तो अब जब पेयर होने के बाद गया तब भैया वो उच्च स्पिन नहीं होगा, वो क्या होगा, निम्न स्पिन ही होगा, क्योंकि नीचे सब पेयर हो गए तब इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है, ऊपर गया है। ठीक ना। अगर बात करें इसके विन्यास की तो T2G में कितना है 6 और EG में कितना है 1। बोलिए प्यारे बच्चों, कोई समस्या, परेशानी, दुख, दर्द, पीड़ा, बोलिए जल्दी से बोलिए और स्क्रीनशॉट लीजिए या वीडियो को रोक कर लिखिए। नहीं ना, बोलिए कोई समस्या, यही है, कहीं गए नहीं है, यही है यही है यही है, कहीं जाएंगे नहीं, जब तक आज इसको तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बात कर लिए अभी तक हम लोग अष्टफलकी के लिए, अब बात करते हैं किसके लिए, चतुष्फलकी के लिए। चतुष्फलकी के लिए यानी कि टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल के लिए। ठीक ना। किस पर बात हो रही है, D7 की ही बातें हो रही है। तो D7 की ही बातें हो रही हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7। ठीक ना। ये फर्स्ट स्टेट है और सेकेंड स्टेट यानी कि एक्साइटेड स्टेट, उत्तेजित अवस्था में जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, फिर से भर दो 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ से क्या हो जाएगी, टूट जाएंगे। तो अब ये चतुष्फलकी है, तो चतुष्फलकी में T2G होता है ऊपर और EG होता है नीचे। क्या होता है, T2G होता है ऊपर और EG होता है नीचे। ठीक ना, क्लियर हो मामला। अब भरते हैं इलेक्ट्रॉन को। तो भैया पहले क्या करेंगे, नीचे फिल करेंगे, लेकिन कंडीशन होगी अगर क्या है, दुर्बल क्षेत्र लिगैंड है, क्या दुर्बल क्षेत्र लिगैंड है। तो दुर्बल क्षेत्र लिगैंड है तो पहले एक इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, फिर इसमें जाएगा, फिर इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, 5 हो गए। अब फिर इसमें जाएगा, इसमें जाएगा। तो अब कहेंगे सर जी नीचे भर गया तब ऊपर आ गया, लेकिन नहीं, वो हुंड के नियम से पहले ऊपर गया था तब नीचे आया है। तब ये क्या होगा भैया, ये हो जाएगा आपका उच्च स्पिन ही होगा। क्या उच्च स्पिन ही होगा। ठीक ना। और विन्यास की बात करें तो EG में कितना है 4 और T2G में कितना है 3। ठीक ना। किसी कोई समस्या परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब अगर मान लो कंडीशन ये बनती है कि जो क्या बोलते हैं, ये क्षेत्र है प्रबल क्षेत्र है, क्या प्रबल क्षेत्र लिगैंड है, क्या भैया प्रबल क्षेत्र लिगैंड है। तब क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जो सातों हैं पहले 1 2 3 4 फिल होंगे, तब 1 2 3 जाएगा। तब ये क्या हो जाएगा भैया, पहले नीचे फिल हुआ था तब ऊपर गया था, निम्न स्पिन ही होगा। और ये क्या हो जाएगा, अगर विन्यास की बात करें तो विन्यास EG ये क्या है, EG ये क्या है T2G, EG में कितने हैं 4 और T2G में कितने हैं
3। ठीक, बोलिए किसी स्टूडेंट कोई समस्या हो? ये हो गया चतुष्फलकी के लिए भी। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ा जाए। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ा जाए। चले आगे। चलिए देखते हैं। अब आपके लिए थोड़ा सा, हम इतना किए हैं तो आपके लिए भी कुछ न कुछ करने को बनता है। आपके लिए होमवर्क दे रहे हैं का सब्जी बोर्ड गेहूं को टाइम या होमवर्क। हाँ भैया होमवर्क D1 से D9 तक चतुष्फलकीय तथा अष्टफलकीय के लिए उच्च तथा निम्न स्पिन और इजी T2G का विन्यास ज्ञात कीजिए। ठीक ना, ज्ञात कीजिए। ये आपके लिए होमवर्क है, ट्राई करेंगे, नहीं आएगा तो आप हमसे क्या करेंगे, पूछेंगे। समझ में बातें, बड़ी मेहनत लग रही है भैया। आप इसको नोट करिए, थोड़ा सा पानी पी लें, फिर आगे चला जाए। कहीं गए नहीं है, यहीं पर है, यहीं पर है, यहीं पर। हो गया। हाँ तो अब देखिए आगे चलें। अब जो हम लोग छोड़ करके आए हुए थे, क्या छोड़ करके आए थे? क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा CFSE। ठीक ना, इस पर बात करेंगे। ठीक ना, इस पर बात करने वाले हैं, तो जरा ध्यान समझिएगा CFSE क्या होता है। तो हम लोग भैया जो T2G और EG जो सेट बढ़ता है, इसमें कुछ एनर्जी का डिफरेंस होता है। ठीक ना, T2G और EG की ऊर्जाओं का अंतर ही क्या कहलाता है? CFSE कहलाता है। क्या कहलाता है? CFSE कहलाता है। ठीक ना, अब ये अलग अलग कंडीशंस है। चतुष्फलकी के लिए अलग होगा, अष्टफलकी के लिए अलग होगा। का सजी चतुष्फलकी अष्टफलकी अष्टफलकी। तो ये पढ़ना है तो सब मेहनत तो करना पड़ेगा। ठीक ना, और रात के करेक्ट 11 बज चुके हैं और आज हम आप लोग के लिए क्या कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, जिससे कि आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ सके। तो आप लोग लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए। ठीक ना, तो चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं चतुष्फलकी के लिए और फिर अष्टफलकी के लिए। पहली कंडीशन क्या? सबसे पहला अष्टफलकी के लिए, अष्टफलकीय यानी कि ऑक्टाहेड्रल। इसके लिए ऑक्टाहेड्रल के लिए
तो ऑक्टाहेड्रल की अगर CFSE की बात करते हैं, क्या CFSE की बतिया करेंगे भैया, तो क्या होगा, जैसे मान लो कोई भी एक एग्जांपल लेके चलते, ठीक, तो एक तो चित्र के तरीके समझा रहे हैं, एक आपको डायरेक्टली बताएंगे। मान लो जैसे हमने क्या ले लिया, D4 ले लिया, ठीक, तो 1 2 3 4 हो जाएगा, ठीक, और ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 हो जाएगा। यहाँ से क्या होगा, स्प्लिट हो जाएंगी। अगर अष्टफलकी है तो अष्टफलकी में ऊपर क्या होता है, अभी हमने आपको बताया था, अष्टफलकी में क्या होगा, ऊपर EG, नीचे क्या होगा T2G, ठीक, ऊपर क्या होगा EG और नीचे क्या होगा T2G। ये कंफ्यूज मत होइएगा कि सर ऊपर EG या नीचे EG, ठीक ना, अभी हमने आपको पीछे सब पढ़ा करके आया है। ये देखो, जब क्या था, अष्टफलकी था तो ऊपर EG नीचे T2G। अब देखिए, अब बात करते हैं D4 है, तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, आपको CFSE ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, आपको जो T2G होगा, T2G की पावर जैसे मान लो x हम कह दे रहे हैं, और जो EG होगा, EG की पावर मान लो y कह दे रहे हैं, तो ये विन्यास आपको ज्ञात करना होगा। अब विन्यास के लिए आप चाहे डायरेक्ट ये चित्र बना करके निकालिए विन्यास, या आप डायरेक्टली निकालिए, ठीक ना। तो अब देखिए जैसे D4 है, तो अगर यहाँ क्या है, दुर्बल क्षेत्र है, क्या दुर्बल क्षेत्र लिगैंड है, क्या है दुर्बल क्षेत्र लिगैंड है, तो क्या होगा, पेयर नहीं होगा, ऊपर चला जाएगा, तब ये क्या हो जाएगा, उच्च स्पिन, क्या उच्च स्पिन, उच्च स्पिन होगा, और विन्यास क्या हो जाएगा, T2G 3 और EG क्या हो जाएगा 1, EG क्या हो जाएगा भैया 1 हो जाएगा, ठीक ना। और अगर मान लो कि यही प्रबल क्षेत्र लिगैंड होता, क्या प्रबल क्षेत्र लिगैंड, प्रबल क्षेत्र लिगैंड, प्रबल क्षेत्र लिगैंड, तब ये क्या होगा भैया, तो निम्न स्पिन होगा। निम्न स्पिन होने का मतलब क्या है, ये पेयर हो जाएगा, 1 2 1 2 3 4, ऊपर कुछ नहीं होगा, और विन्यास क्या हो जाएगा, T, मक्खी बैठ जाती है यार, T2G 4, और EG में क्या हो गया, EG में क्या हो गया 0, ठीक। ये मक्खियां चलाने लगती हैं, डिजिटल बोर्ड को परेशान कर देते हैं। तो अब देखिए इतना मामला हो गया, ठीक ना। यहाँ पर क्या है, EG में 0 है, नहीं तो 6 समझ लो क्या है 0। अब जो हमको विन्यास मिल गया, दो कंडीशन की, क्या एक कंडीशन है क्या, जब उच्च स्पिन होगा, क्या उच्च स्पिन, क्या जब उच्च स्पिन होगा, ठीक, और एक कंडीशन है क्या, जब निम्न स्पिन होगा, क्या होगा निम्न स्पिन होगा। दोनों कंडीशन में निकालना है आपको CFSE। तो CFSE निकालने का फार्मूला क्या होता है, ये थोड़ा समझिएगा, ठीक ना। अगर जैसे ये है, तो इसमें क्या होता है, जो ऊपर वाला होता है अष्टफलकीय है, तो ध्यान दीजिएगा ये हो जाता है 0.4, नीचे वाला क्या होता है, ये 0.6, क्या होता है भैया 0. ऊपर वाला 4 और नीचे वाला 6, सही है, सही है, नहीं सही है, भूलना नहीं है, क्या होगा ये ऊपर वाला 0.6, नीचे वाला माइनस, ये प्लस वाला ये माइनस का 0.4, ठीक, ये होता है। अब चाहिए दुर्बल क्षेत्र लिगैंड है चाहे प्रबल क्षेत्र लिगैंड है, और टोटल क्या हो जाता है, टोटल क्या हो जाता है,
टोटल क्या जाता है ये डेल्टा जीरो, ये डेल्टा जीरो में है, ठीक ना। तो फार्मूला क्या बनता है, बड़ी बात ये तुम्हारी, ठीक ना। फार्मूला क्या बनता है CFAC का, CFAC का फार्मूला बन जाता है भैया, ध्यान दो, जो यहाँ रहेगा ऊपर, मान लेते हैं हम यहाँ क्या x है, ऊपर मतलब T2G में इलेक्ट्रॉन संख्या x गुणे क्या होगा, ये T2G नीचे है तो क्या होगा माइनस का 0.4 प्लस का y और ऊपर नीचे है तो 0. गुणे 0.6। बोलिए किसी कोई प्रॉब्लम, किसी भी स्टूडेंट को समस्या हो तो बोल सकते हैं। तो ये क्या हो गया CFAC का फार्मूला हो गया, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है भैया। ये कब होगा, जब अष्टफल की होगा तब, ठीक। अब इसमें कंडीशन है क्या, जब उच्च स्पिन होगा और जब निम्न स्पिन होगा। तो आइए हम लोग निकालते हैं। अभी हम आपको विस्तार से बता रहे हैं, अभी हम आपको 60 तरीके बताएंगे, ये सब इतना करने नहीं पड़ेगा, ठीक, इतना करना ही नहीं पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं, पहला क्या, जब उच्च स्पिन, क्या, जब उच्च स्पिन हो, उच्च स्पिन होगा तो विन्यास क्या होगा, पूरा मामला विन्यास वाला था। विन्यास क्या था, T2G3 और Eg1, देखो यहां से क्या T2G3 और Eg1, ठीक ना। तो CFAC क्या हो जाएगा, CFAC बराबर क्या हो जाएगा, x फार्मूला भी देखो फिर से लिख दे रहे हैं, x गुणे 0.4, देख लो फार्मूला यहाँ पे 0.4, वो भी माइनस का, वो भी क्या होगा माइनस का, यहाँ लिखा था फार्मूला में ना, गड़बड़ नहीं होना चाहिए, हाँ ठीक, माइनस का, और फिर प्लस का y गुणे 0.6, ठीक ना। तो चलो हम इस तरह तो CFSE बराबर x क्या है 3 है, 3 गुणे माइनस का 0.4 प्लस का y क्या है 1 गुणे 0.6। तो CFSE बराबर 3 चौके 12 माइनस का 1.2 प्लस का 0.6। CFSE बराबर ये घटा दोगे तो माइनस का 0.6 डेल्टा 0 आ जाएगा। इसका आंसर भैया क्या आ जाएगा, इसका आंसर, ठीक। कब, जब उच्च स्पिन होगा। अगर यहीं पर क्या होता, बात करें निम्न स्पिन के लिए, तब क्या, दूसरी कंडीशन निम्न स्पिन के लिए, निम्न स्पिन के लिए, इसके लिए निम्न स्पिन के लिए, तब विन्यास क्या है, तब विन्यास क्या है T2G4 और Eg क्या है 0, तब क्या हो जाएगा CFSE, फार्मूला वही रहने वाला है अष्टफलकी के लिए, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा 4 गुणे माइनस का 0.4 प्लस का 0 गुणे 0.6, तो कितना हो जाएगा CFSE बराबर 4 चौके 16 माइनस का 1.6 डेल्टा 0, ठीक। ये हो गया CFAC कब, जब भैया निम्न स्पिन होगा तब, ये उच्च स्पिन और ये निम्न स्पिन। अब बात करते हैं, थोड़ी सी कहानी को बढ़ाते हैं। अब आप लोग कैसे जो है शॉर्टकट में निकालेंगे, कैसे शॉर्टकट में निकालेंगे, कैसे शॉर्टकट में निकालेंगे, शॉर्ट ट्रिक क्या है, जैसे आपको हम दे दें D6 दे देते हैं, ठीक, D6 दे देते हैं। अब इसके लिए क्या करना है आपको, क्या बोलते हैं CFSE निकालना है, क्या CFSE
ई, ठीक ना। कब कब निकालना है? उच्च स्पिन और निम्न स्पिन दोनों के लिए, उच्च स्पिन और निम्न स्पिन, निम्न स्पिन के लिए CFSE ज्ञात कीजिए, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं। अब देखो जरा, जब क्या होगा, पहले नंबर CFC फार्मूला आपको पता है, लिख देते हैं फिर से। x गुणे माइनस का 0.4, फलकी में ही बात हो रही है, और प्लस का y गुणे 0.6। ये फार्मूला आपके माइंड में होना चाहिए। अब करना क्या है, पहली बात क्या, उच्च स्पिन। पहली बात क्या, उच्च स्पिन। तो उच्च स्पिन के लिए, उच्च स्पिन के लिए आप क्या करना है, निकालना है विन्यास। क्या, विन्यास। तो जब विन्यास आप निकालेंगे तो उच्च स्पिन के लिए विन्यास क्या होता है, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो पहली बात तो उच्च स्पिन के लिए T2G में अष्टफल के नीचे 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, EG में 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर से इसमें 1 आएगा, तो क्या हो जाएगा भैया, 4 हो जाएगा। ठीक, बोले किसी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जब ये हो गया तब इसके लिए CFSE क्या हो जाएगा, 4 आगे आया, 4 गुणे माइनस का 0.4 और प्लस का y यानी कि 2 आगे आया और गुणे 0.6। तो CFSE बराबर 4 चौके 16 माइनस का 1.6 प्लस का 1.2। तो CFSE बराबर, ये घटा दोगे 16 में से जो है 1.6 में से 1.2, यानी कि 16 में से 12 घटाओगे 4 आएगा, यानी कि 0.4। क्या हो जाएगा, 0.4 हो जाएगा। ठीक, कब भैया, ये होगा जब उच्च स्पिन होगा। दूसरी कंडीशन क्या होगा, जब क्या होगा, ये निम्न स्पिन। क्या, निम्न स्पिन। तो निम्न स्पिन के लिए क्या करना है आपको, विन्यास डायरेक्टली लिखना है। विन्यास कैसे लिखोगे, निम्न स्पिन है यानी कि पहले T2G में पूरा भाग जाएगा 6, तब EG में जाएगा। तो EG में क्या होगा, एक को बचा नहीं, 0 हो जाएगा। तो अब इसके लिए क्या करोगे, CFSE निकालोगे तो x यानी कि 6 गुणे माइनस का 0.4 प्लस का 0, तो CFSE बराबर 6 चौका 24, तो कितना हो जाएगा, 2.4 डेल्टा 0। ठीक है, किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बताइए किसी भी स्टूडेंट्स को कोई समस्या हो तो। अब अभी क्या करिए, आप CFSE निकालना सीख लिए, किसमें, जब अष्टफलकी रहेगा तब। अब आपके लिए होमवर्क इसमें भी रहेगा, क्या रहेगा, होमवर्क। क्या रहेगा, होमवर्क क्या रहेगा कि D3, D4, D5 के लिए क्या करो, CFSE ज्ञात करो, CFSE ज्ञात कीजिए, ठीक ना। सब पहले दिया तो नहीं होगा, ठीक। अब थोड़ा चलिएगा, अब क्या होगा, जब चतुष्फलकीय होगा तब। जैसे क्या, चतुष्फलकीय यानी कि ऑक्टाहेड्रल। क्या, ऑक्टाहेड्रल। सब ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा कि जैसे यहाँ पर D7 की ही बात हो रही, D7 लेकर चले थे वहां पर। ठीक, 1 2 3 4 5
6 7। ठीक, और 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, फिर अब क्या होगा, ये 2 सेटों में बटेगा, 2 सेटों में क्या होगा, ये बटेगा। तो जब चतुष्फलकीय है तो T2G ऊपर और EG क्या हो जाएगा, नीचे। T2G ऊपर और EG नीचे। तो भैया कंडीशन, एक सेकेंड, कंडीशन ये है कि जैसे ये क्या हो जाएगा, दुर्बल क्षेत्र अगर लिगैंड है, दुर्बल क्षेत्र लिगैंड है, ठीक है, तब तो क्या होगा, हालांकि सब बात छोड़ो, इनकी बात हम लोग कर चुके हैं, केवल हम बात करते हैं क्या, CFSE की। तो CFSE कैसे निकालोगे, टोटल तो डेल्टा 0 यानी कि यहाँ डेल्टा टी का मतलब टेट्राहेड्रल, वहाँ 0 यानी कि वो था वो ऑक्टाहेड्रल। तो अब यहाँ पलट जाएगा मामला, जैसे उसमें ऊपर क्या था, प्लस 0.6 था और नीचे माइनस का 0.4 था। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, ये माइनस का 0.4 ऊपर चला जाएगा, प्लस का 0.6 नीचे चला जाएगा। बात समझ रहे हैं? हमारी बात को आप शायद समझ रहे होंगे। ठीक, हमारी बात को आप शायद समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो ये क्या था आपका EG, ये क्या रहेगा T2G। ठीक, क्या रहेगा EG और ये क्या रहेगा T2G। ठीक, चले आगे, यानी कि हाँ अगर बात करें इसका तो ये तो पलट गया है और ये क्या होगा, हाँ ये क्या होता है, हमने अभी ये माइनस का 0.4 रहेगा, ये प्लस का 0.6 रहेगा, ठीक है। तो अगर हम लोग CFSE की बात करेंगे, CFSE की बात करेंगे, वही पूरा मामला क्या T2GX होगा और जो है EG क्या होगा, Y होगा। तो क्या हो जाएगा, x गुणे 0 पॉइंट क्या और 6, ठीक ना, 0.6 प्लस का y गुणे माइनस का 0.4, ये क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा, ये इसका फार्मूला हो जाएगा। ठीक, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब चाहे इसमें दुर्बल हो प्रबल हो, उससे हमारा लेन देन नहीं है, हालांकि इसमें हमने अगर बता दिया था आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कहा गया इसमें तोड़ दिया तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो हम लोग जानते ही हैं, लेकिन हमारा काम मकसद क्या है अभी, CFSE, क्या CFSE के लिए। अब देखो कंडीशन ये बन सकती है कि उच्च स्पिन हो और हाई स्पिन। तो पहली कंडीशन क्या, उच्च स्पिन जब होगा, क्या उच्च स्पिन, ठीक, तो उच्च स्पिन होगा तो क्या होगा, D7 है, तो उच्च स्पिन में क्या होगा, सबसे पहले अष्टफलकीय है, तो सबसे पहले क्या होगा, EG में इलेक्ट्रॉन जाएगा, उच्च स्पिन के लिए पहले यहाँ पर 2 जाएगा, फिर T2G के लिए 3 जाएगा, 2 बच जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक, अब इसके लिए क्या करो, CFSE ज्ञात करो, क्या करो, CFSE ज्ञात करो। तो CFSE ज्ञात करोगे तो 4 गुणे EG में क्या होता है, EG नीचे रहता है तो फार्मूला यानी कि हम आपसे जानना चाहते हैं, और 0 पॉइंट माइनस का 4 प्लस का 3 गुणे 0.6। समझ में आ रही बात, बातें समझ में आ रही, देखिए उल्टा कर देगा, हाँ x गुणे 0.6, x गुणे 0.6, हाँ बोल भी नहीं पा रहे आप तो, बोलेंगे क्या सर जी, हम तो आप लाइव वीडियो रिकॉर्डेड देख रहे हैं। ठीक, हाँ देखो ये क्या हो गया,
x गुणे माइनस का 0.4 और जो है प्लस का y गुणे 0.6। ठीक, तो चलो देखो x यानी कि 4 गुणे माइनस टाइम 0.4 प्लस का y यानी कि 3 गुणे 0.6। तो 4 चौके 16 माइनस के 1.6, ठीक ना, प्लस के 3 छन 18 तो 1 पॉइंट क्या हो गया 8। तो सी एफ एस ई बराबर, ये माइनस है ये प्लस से घटाओगे तो 18 में से 16 घटाए तो 2 तो 0.2 क्या 0.2। ठीक, इस तरह से क्या करेंगे इसको हम लोग निकालेंगे। बोले किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसी तरीके से क्या करो आप, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, निम्न स्पिन के लिए भी कर सकते हो, निम्न स्पिन के लिए भी आप लोग कर सकते हो। विन्यास क्या हो जाएगा अगर बात करें तो, विन्यास की बात करें किसके लिए, D7 के लिए, तो इसमें क्या करता है EG में पहले 4 हो जाएगा तब T2G में 3 जाएगा, यानी विन्यास सेम है तो CFSE भी क्या हो जाएगा सेम ही होगा 0.2। क्लियर, चलिए आगे बोलिए। एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए, एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए। और लोग मेन मुद्दे पर बात करेंगे। अब चलते हैं CFT का अनुप्रयोग, ठीक ना। तो CFT का अनुप्रयोग क्या है बच्चों, ये समझने की कोशिश करना है हमको। आपको अनुप्रयोग क्या है, यानी CFT से हम लोग जानेंगे क्या। पहली बात ये जानेंगे कि अनुचुंबकीय प्रचुंबकीय लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली क्या चुंबकीय प्रकृति, क्या चुंबकीय प्रकृति ज्ञात करना, ठीक ना, ज्ञात करना। और दूसरी बात क्या है, जो है रंग की जानकारी प्राप्त करना, रंग की जानकारी प्राप्त करना, यानी तो कलरलेस हो गया कलरफुल हो गया। ठीक, और तीसरी बात क्या हो सकती है, इसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके द्वारा हम लोग स्पिन ज्ञात कर लेते हैं। जैसे हमने बताया ना स्पिन ज्ञात करना, क्या स्पिन ज्ञात करना, और क्या और संरचना ज्ञात करना, क्या संरचना ज्ञात करना, ठीक ना, क्या ज्ञात करना भाई, संरचना ज्ञात करना, स्ट्रक्चर जिसे हम लोग बोलते हैं। और जो है अगर बात करें तो इससे हम लोग अस्थायित्व ज्ञात करते हैं, क्या अस्थायित्व ज्ञात करते हैं। ठीक, तो इतनी सारी चीजें हैं और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम लोग इसमें जानेंगे। बात समझ में आ रही है। तो जैसा कि एक हम लोग पहले सीखते हैं रंगीन आयन का गठन। तो कभी भी समझ लो एक एग्जाम्पल हम लेंगे, कोई भी एक एग्जाम्पल जो है, कोई जैसे मान लो संक्रमण तत्व है, क्वेश्चन बनेगा कैसे बोर्ड में, अब इस पर बात करते हैं। कोई भी संक्रमण तत्व होगा या संक्रमण या उपसंयोजक यौगिक होगा, उपसंयोजक यौगिक, उपसंयोजक यौगिक जो होगा इसमें कंडीशन है, क्या पूछेगा, पहली बात पूछ सकता है जो है चुंबकीय प्रकृति, क्या चुंबकीय प्रकृति ये पूछेगा। दूसरी बात चुंबकीय आघूर्ण निकालना, क्या चुंबकीय आघूर्ण निकालना, ठीक। और तीसरी बात रंग की जानकारी करना, रंग की जानकारी करना,
अरे रंगीन होगा या रंगीन होगा। और फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, अस्थायित्व ज्ञात करना। क्या? अस्थायित्व ज्ञात करना, अस्थायित्व ज्ञात करना। समझ में आएगा? कम से कम इतना आपको तो पता ही होना चाहिए, ठीक। कम से कम इतना आपको निकालना आना ही चाहिए। चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय रंग की जानकारी, अस्थायी, ठीक। हाँ, इतने में काम हो जाएगा। तो इतना आपको पता होना चाहिए कैसे निकालेंगे। तो एक एक को हम लोग चेक करते हैं। जैसे हम लोग कोई एग्जाम्पल लेते हैं, क्या लेते हैं? कोई एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे सारा काम एग्जाम्पल से ही होगा। पहला एग्जाम्पल है जैसे TiH2O का 4 6 ऊपर का 3 प्लस। अब यही कोई आपको आयन दे दिया। अब इसमें पूछ रहा है आपसे कि पहली बात, एक ही सब क्वेश्चन पूछेंगे, जान लो। इसमें सब पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है आपसे? पहला चुंबकीय प्रकृति। क्या? चुंबकीय प्रकृति। चुंबकीय प्रकृति याद करो। और जो है क्या बोलते हैं, चुंबकीय आघूर्ण। क्या? चुंबकीय आघूर्ण याद करो। और जो है रंग, यानी कि कलर होगा या कलरलेस होगा। और अस्थायित्व ज्ञात करो। क्या? अस्थायित्व ज्ञात करो। एक एग्जाम्पल से हम पूरी कहानी आपको समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अब आपके रात के बज गए 11:30 और फिर अब लग रही है नींद। तो सबसे पहले क्या करना है? TiH2O का 4 6 3 प्लस। सबसे पहले क्या करना है? केंद्रीय धातु की ऑक्सीकरण संख्या निकालना। तो इसका x मान लेंगे, इसका H2O का क्या होता है? न्यूट्रल लिखेंगे तो 0 × x बराबर का 3। तो x बराबर 3, तो कितना हो गया? 3 हो गया। यानी कि जो Ti है इस पर क्या होगा? 3 प्लस होगा। Ti मतलब टेक्नीशियन। तो इसका प्रमाण क्रमांक इन जनरल 22 होता है। रिटायरमेंट करते हैं 1s2 2s2 2p 6 और 3s2 और 3s2 और 3p 6 4s2 3d2। लेकिन जब 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 1s2 से ऐसे आएगा, 4s से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, 4s0 3d2। एक सेकेंड, कितना निकल रहा है? 3 निकल रहा है, तो 3d1। अब देखो बात, अब आप देखो बात। अब यहाँ पर जो डी उपकोष है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? एक, ठीक ना? एक। अब यहीं से हमारी आपकी कहानी जो है आगे बढ़ेगी, ठीक। कब रंगीन होगा इसको समझने की कोशिश करना है। कब जो है ये रंगीन होंगे, चुंबकीय होंगे, अस्थायित्व होगा, चुंबकीय आघूर्ण कैसे निकालेंगे? रंगीन कब होगा? जब डी उपकोष पूर्ण रूप से भरा होगा तो रंगीन होगा, अन्यथा रंगहीन होगा। चुंबकीय की बात करेंगे तो यदि डी उपकोष पूर्ण रूप से भरा होगा तब प्रतिचुंबकीय होगा, और यदि पूर्ण रूप से भरा नहीं होगा तो अनुचुंबकीय होगा। तब क्या होगा भैया? अनुचुंबकीय होगा, ठीक ना? और अगर बात करें अस्थायित्व की, अगर डी उपकोष में 5 या 10 इलेक्ट्रॉन, यानी 10 5 है अर्धबरित है, 10 है तो पूर्ण बरित है, तब क्या होगा? ये अस्थायी होगा, ठीक। और यदि 1 इलेक्ट्रॉन 2 3 4 या 6 7 8 9 इतने इलेक्ट्रॉन होंगे तो अस्थायी होगा। हमारी बात को आप समझ पा रहे हो ना? अगर आधा भरा है या पूरा भरा है तब तो क्या होगा? वो अस्थायी होगा, अन्यथा अस्थायी नहीं होगा। चुंबकीय आघूर्ण कैसे निकालेंगे? म्यू बराबर इन रूट के अंदर n इन ब्रैकेट n+2, और जहां n क्या है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और इसका मात्रक चुंबकीय आघूर्ण का Bm होता है, इसका कुल भार होता है बोहर्स मैग्नेटन, ठीक ना? आगे चलते हैं। ये देखिए अब सामने लिखा हुआ चुंबकीय प्रकृति, चुंबकीय आघूर्ण, ठीक ना? इसका फार्मूला, अस्थायित्व वगैरह। तो आगे चलते हैं। हाँ, तो हम लोगों ने क्या किया कि TiH2 का होल जो है 3 प्लस का D1 पा गया। क्या पाया हम लोगों ने? D1 पाया। तो अब D1 है तो अब इसका हम लोग क्या निकालना है? हम लोग को पता है ना
सबसे पहली बात D1 है तो D1 है तो एक इलेक्ट्रॉन है इसमें, ठीक ना। तो पहला पॉइंट क्या निकालना है, इसका रंगीन रंग की बात कर रहे हैं, ठीक ना। तो रंग की बात डायरेक्टली करेंगे, चूंकि क्या है डी उपकोष पूर्ण रूप से भरा नहीं है, पूर्ण रूप से भरा नहीं है, नहीं है। अतः यह क्या होगा, अतः यह रंगीन होगा। क्या होगा, रंगीन। अब कौन सा रंग होगा अभी इसकी बात हम लोग नहीं कर रहे हैं, आगे देखेंगे कैसे होगा। फिर उसके बाद दूसरा बात करेंगे क्या बोलते हैं चुंबकीय की बात। तो चुंबकीय में भी यही बात होगी सेम कि जो है द्विकोष क्या है, पूरा भरा नहीं है, द्विकोष पूर्ण रूप से भरा नहीं, पूर्ण रूप से भरा नहीं है, नहीं है। अतः यह क्या होगा, अतः यह क्या होगा अनुचुंबकीय, ठीक ना। अगर पूर्ण रूप से भरा होता तो प्रतिचुंबकीय होता है, ठीक ना। इतनी बात समझ में आई। फिर उसके बाद देखो आगे कहानी जो है अस्थाई वाली बात करोगे तो अस्थाई में भी यही बताओगे, चूंकि क्या द्विकोष पूर्ण रूप से भरा नहीं है, पूर्ण रूप से भरा पूर्ण रूप से भरा नहीं है, भरा नहीं है, ठीक ना। अतः क्या हो ये अस्थाई, क्या है अस्थाई, अस्थाई, ठीक ना। बात रही चौथा पॉइंट जो है क्या बोलते हैं इसका, जो भी है क्या बोलते हैं चुंबकीय आघूर्ण की, चुंबकीय आघूर्ण, क्या चुंबकीय आघूर्ण की। तो म्यू बराबर क्या होता है अंडर रूट n इन ब्रैकेट n प्लस 2 Vm, ठीक ना। तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट n क्या है आयोगिक इलेक्ट्रॉन संख्या, कितना आयोगिक इलेक्ट्रॉन एक, तो 1 इन ब्रैकेट 1 प्लस 2 Vm। तो म्यू बराबर क्या हो गया 2 1 3 3 करना 3 रूट 3 Vm। ये क्या है इसका चुंबकीय आघूर्ण हो गया। इतनी कहानी समझ में आई ना। तो इतना हमको आपको ज्ञात करना था, समझ में आ गया। और भी बहुत सारी चीजें जैसे आपको संकलन निकालने को दे देगा, क्या होगा संकलन निकालने को दे देगा, इसकी संरचना पूछ लेगा, तो वो पूरा एक मैटर बनेगा ब्रीवीटी वगैरह सब लेकर के। तो अभी इसके लिए इतना काफी है। 3 क्वेश्चन आपके लिए हम क्या कर रहे हैं होमवर्क दे रहे हैं, पूरा चेक करिएगा जो भी हमने बताया। क्या क्या चेक करना है आपको, क्या क्या चेक करना है पता है ना। पहली बात तो चुंबकीय प्रकृति की बात करेंगे, ठीक, और रंग की बात करेंगे, और जो है क्या बोलते हैं चुंबकीय आघूर्ण, क्या चुंबकीय आघूर्ण, ठीक। तो बस आज के लिए इतना काफी है। हम लोग जो है बच्चों मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और ये इस चैप्टर में जो है लगभग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहां से आने वाले हमने पूरा कॉन्सेप्ट सिखा दिया, कुछ एग्जाम्पल कराए हैं, आप जो है क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। अभी एक लेक्चर इसमें तगड़ा आएगा आईपीएससी नॉमेनक्लेचर वाला, तो आईपीएससी नॉमेनक्लेचर आपको सिखा देंगे और फिर उसके बाद अन्य चैप्टर पर बात करेंगे, ठीक है। तो बस आज के इतना काफी है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट। आप समय अभी हो रहा है करेक्ट 12:05, ठीक ना। तो बच्चों वीडियो को लाइक कमेंट शेयर बिल्कुल करते रहिए, जान लीजिए कि आपके लिए हम रात रात जाकर के वीडियो को बना रहे हैं, ठीक ना। तो चलिए गुड नाइट।